हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। यूपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूपीएससी के प्रीलिम्स तक को पास नहीं कर पाया। अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लगभग 11 लाख बच्चे हर साल यूपीएससी के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें सिलेक्शन बस लगभग 1000 बच्चों का ही होता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दिए जाते हैं और इसमें होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा। आजकल हर कोई यूपीएससी के कोर्सेज बेचने में लगा है, जहां एक तरफ बड़े बड़े पुराने फेमस इंस्टीट्यूट्स 1 से 2 लाख फीस चार्ज करते हैं, वहीं एक तरफ कुछ नए इंस्टीट्यूट जैसे फिजिक्स वाला और खान सर बहुत ही कम फीस में इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस है और क्या फिजिक्स वाला इतने कम फीस में कोर्स प्रोवाइड करके कहीं बच्चों के जिंदगी के साथ खेल तो नहीं रही है। अगर हम फिजिक्स वाला के हिस्ट्री को समझें तो इसने जी और नीट जैसे एग्जाम को कम से कम फीस में प्रोवाइड करके इन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन उसके बाद लगातार इनका फोकस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जगह एक बिजनेस माइंडेड हो गई है, जहां एक तरफ ये हर फील्ड में एंट्री कर रहे हैं लाइक गेट, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। वहीं कुछ दिन पहले इन्होंने वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माने जाने वाला यूपीएससी में भी एंट्री की है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये कम फीस लेकर इसकी क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं जिससे बच्चे के यूपीएससी में सिलेक्शन होने के चांसेस हों, या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है। देखिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर समझना है तो उनको 3 क्राइटेरिया होते हैं और उससे हम समझ सकते हैं कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एजुकेशनल क्वालिटी किस लेवल की है या बच्चों को वो कितना फिक्र करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज फैकल्टी। एक इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ही उसके सबसे बड़ी ताकत होती है और उसके पीछे रीजंस भी है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम जिसमें आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करनी होती है, वहाँ आपके पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का होना ज़रूरी है, जो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने को स्मार्ट तरीके बता सकें और अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम सिलेबस पढ़ा सकते हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी फेमस और पुराने हैं, उनमें इसी टाइप की फैकल्टी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं बात करें फिजिक्स वाला की, तो आपने उनके पेड बैचेस में भी देखा होगा कि उनके फैकल्टी यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड हैं। दरअसल यहाँ पर फिजिक्स वाला खेलती है गेम। वो कम पैसे में नए और अनएक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को लाती है, जिसे दिक्कत बच्चों को होती है। वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि कैसे करना है, और इसी के वजह से उनके अटेम्प्ट लगातार बर्बाद होते जाते हैं। द पॉइंट नंबर 2 इज क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास अच्छे गाइडेंस के साथ साथ अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स भी होने चाहिए। और बात अगर मटेरियल्स की करें तो ऑफ कोर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक दृष्टि, विजन और वाजीराम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के काफ़ी अच्छे होते हैं। वहीं अगर हम फिजिक्स वाला के मटेरियल्स के देखें तो उतने क्वालिटी अच्छे के नहीं होते हैं, बल्कि आपने सुना भी होगा कि फिजिक्स वाला ने ओनली आईएएस के साथ कोलैब किया है। उसके पीछे का रीजंस यही है क्योंकि उनके मटेरियल्स उस क्वालिटी के नहीं थे जिनमें यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्रैक किया जा सके। तो अब आप ही सोचिए, जब आपके साथ अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स ही नहीं होंगे तो क्या आप क्रैक कर पाएंगे? और इसी तरह फिजिक्स वाला बच्चे के लाइफ के साथ खेल रहा है।
द थर्ड पॉइंट इज फी स्ट्रक्चर, क्योंकि फी स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कोचिंग को डिसाइड करने में। फी स्ट्रक्चर का सिंपल सा फंडा है, जहाँ फीस कम होते हैं बच्चे वहीं जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहीं पर बच्चों के साथ होता है स्कैम। कुछ फिजिक्स वाला जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फीस को कम कर देते हैं, बट उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी लो होता है और बच्चे कम फीस के चक्कर में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके पास उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स वाला की केस स्टडी समझेंगे और ये इंस्टीट्यूट कम फीस चार्ज करके और लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देकर कैसे बच्चों के इमोशन के साथ खेलती है। सो फिजिक्स वाला जी और नीट के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है और ये हम सभी जानते हैं, बट उसके बाद इसने लगातार हर एग्जाम की प्रिपरेशन कराने लगा। और इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि जब कोई इंस्टीट्यूट्स इतने कम समय में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है तो कहीं ना कहीं उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यूपीएससी के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है। पहली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा यूपीएससी के बैचेस लाए हैं कि बच्चों को उनके बारे में ही समझ में नहीं आता और बच्चे कम फीस देकर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। वही इनके फैकल्टी की बात करें तो इनके सारे फैकल्टी नए और अनएक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नए फैकल्टी मेंबर्स अच्छे नहीं होते, बट ऑफ कोर्स यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां फैकल्टी का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स वाला का एक चीज़ तो पुराना है, फेक मोटिवेशन, और यही फंडा वो यूपीएससी में भी अप्लाई करता है। अगर आप YouTube पर देखे हो तो हज़ारों चैनल मिल जाएंगे जो कि फिजिक्स वाला को फेक प्रमोशन करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं किसी को हेट नहीं कर रहा। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट अलक पांडे, जो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, बट अभी वो एक टीचर कम और एक बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी ज़्यादा बन चुके हैं। तो मैं बच्चों को, खास करके यूपीएससी एस्पायरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो सिर्फ एक टीचर को देखकर या पब्लिसिटी को देखकर या फिर फी स्ट्रक्चर को देखकर ना लें। ऑफ कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर एक लिमिट में होना चाहिए, लेकिन बच्चों को बल्कि अपने एक्सपीरियंस फैकल्टी के अनुसार, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखकर, वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर, या फिर अगर वो ऑनलाइन ले रहे हैं तो किस तरह से इंटरेक्शन है, कितना इजीली आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो, ये सब देख कर लीजिए, बिकॉज दिस विल गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। बल्कि आप क्या सोचते हो, सो ये मैटर करता है एक इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सो दैट्स फॉर द टुडे। बल्कि आप क्या सोचते हो फिजिक्स वाले के बारे में, आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप भी किसी कोचिंग के स्कैम में फंसे हो या कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।